नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में गूगल मैप के ऊपर अलग अलग प्रकार के लिसनर्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि ऑन क्लिक लिसनर, ऑन लॉन्ग लिसनर वगैरह। सबसे पहले हमें गूगल मैप की एपीआई की को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि वो कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे गूगल मैप्स के लिए एपीआई की कहाँ से जनरेट करनी है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे गूगल क्लाउड ऐसा सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे ये जो लिंक है गूगल क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, इसे क्लिक करना है। ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस कंसोल बटन पे क्लिक करना है। देन ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट इस बटन पे क्लिक करना है। हमें एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, अब देखिए ये जो विंडो ओपन हुई है, यहाँ पे इस न्यू प्रोजेक्ट बटन को क्लिक करना है। अब इस विंडो में यहाँ पे आपको आपके प्रोजेक्ट का कुछ नाम देना है। मैं देता हूँ गूगल मैप्स 1234। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे रहा हूँ, सीधा मैं क्रिएट को क्लिक करूंगा। ओके, नाम दिया है गूगल मैप्स 1234, क्रिएट बटन को क्लिक करूंगा। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट प्रोजेक्ट गूगल मैप्स 1234। अब यहाँ पे टिक का बटन आ गया, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्रोजेक्ट का बटन है, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये जो बर्गर मेनू का आइकन है यहाँ पे 3 लाइंस वाला, इसे क्लिक करना है। यहाँ पर एपीआई एंड सर्विसेज इस सेक्शन में जाना है। देखिए एपीआई एंड सर्विसेज, और यहाँ पे इनेबल्ड एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए ऐसा एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ इस विंडो में आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसमें से ये जो ऑप्शन है मैप्स एसडीके फॉर एंड्रॉयड गूगल, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपके इस गूगल मैप्स 1234 प्रोजेक्ट में गूगल मैप्स की एपीआई जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। हो सकता है कि आपसे पेमेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन मांगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी एंटर नहीं करनी है। अगर वो विंडो आई पेमेंट वाली तो आपको सीधा इस पेज को रिफ्रेश कर देना है, या फिर गूगल में जाके वापस से कंसोल ओपन कर देना है और इस डैशबोर्ड तक आपको आना है। ओके, कोई पेमेंट वगैरह आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ इस डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको इस क्रीडेंशियल्स ऑप्शन को क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्रिएट क्रीडेंशियल्स इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे एपीआई के ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए हमारी गूगल मैप्स की एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। आपको बस इसे कॉपी कर लेना है और इस विंडो को क्लोज कर लेना है। ओके, अगर आपसे एपीआई की घूम गई तो देखिए यहाँ पे वो एपीआई की मौजूद है। आप इसे क्लिक करके यहाँ पे देखिए शो की करके ऑप्शन है, इसे क्लिक करके आप वापस उस एपीआई की को पा सकते हैं। याद रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमने इनेबल नाम का बटन क्लिक किया था उसके बाद मुझे इस गूगल कंसोल द्वारा एक पेज दिखाया गया था जहाँ ये मुझे कह रहा था कि आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह एंटर कीजिए। मुझे वो कुछ नहीं करना था, मुझे कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी थी। तो मैंने क्या किया, वापस मैं गूगल पे गया और गूगल कंसोल इस ऐसा मैंने गूगल क्लाउड ऐसा मैंने गूगल किया और वापस मैं वहां से इस पेज पे आ गया। ओके, मैंने उस पेमेंट वाले पेज को पूरी तरीके से इग्नोर कर लिया। ओके, और फिर मैं वापस से इस डैशबोर्ड पेज पे आ गया और फिर हमने क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करके क्रिएट क्रीडेंशियल्स बटन को क्लिक किया और फिर हमने हमारी एपीआई पाई। मैंने यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं किया है, आप भी पेमेंट ना कीजिए। ओके, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं अभी फिलहाल, तो कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हमें एपीआई की मिल चुकी है। अब हमारा एंड्रॉयड इस गूगल कंसोल का जो काम था वो सारा हो चुका है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में। अब क्योंकि हमने गूगल मैप की एपीआई की फाइंड आउट कर लिया है, चलिए अब देखते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास एक मेन एक्टिविटी है, एक लोकेशन मैनेजर क्लास है और एक परमिशन मैनेजर क्लास है। लेआउट फोल्डर में मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एग्जामिन। जो एपीआई की हमने फाइंड आउट की थी उसे कहाँ पे लिखना है, उसे आपको लिखना है इस लोकल डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में। इसे ओपन कीजिए और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मैप्स अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की ऐसे वेरिएबल बनाया है, ऐसे आपको भी बनाना है। आगे इक्वल टू लिखना है और उसके आगे आपकी जो एपीआई की है उसे पेस्ट करना है। ओके, देन
सबसे पहले आपको ये build.gradle.kts मॉड्यूल है, ये फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे सबसे ऊपर प्लगइन सेक्शन को आपको ऐसे लिखना है। ओके, देन एकदम नीचे जाना है डिपेंडेंसी सेक्शन में, और यहाँ पे आपको ये दोनों लाइंस लिखनी है। ये लिखने के बाद सिंक नाउ बटन पे क्लिक करना है। जब सिंकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोनों लाइंस कन्वर्ट होके ऐसी बन जाएंगी, और आपके ऐप में लोकेशन और गूगल मैप से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। ये मैंने पहले ही करके रखा है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसे वापस टाइप किया था। अब इसके बाद आपको एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे आपको लोकेशन से रिलेटेड दो परमिशंस लिखनी है, एक है फाइंड लोकेशन, एक है कोर्स लोकेशन। देन एप्लीकेशन टैग के अंदर आपको ये मेटा डेटा टैग लिखना है। ये नेम जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखना है, और वैल्यू में हमारी जो एपीआई की का वेरिएबल है वो वेरिएबल इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, ये सब हो गया। आप देखते हैं यूआई। देखिए यूआई में हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो ब्लैंक एरिया दिख रहा है आपको, यहीं पे हम हमारा गूगल मैप जो है उसे लोड करेंगे, और उसके नीचे यहाँ पे एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन मैप। इसका कोड देखते हैं। देखिए ये है कंस्ट्रेंट लेआउट, इसके अंदर ये है फ्रैगमेंट कंटेनर व्यू, इसके अंदर हम हमारा गूगल मैप जो है उसे लोड करेंगे। ये जो एंड्रॉयड नेम लिखा हुआ है ये आपको ऐसे का ऐसा लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखना है। देन उसके नीचे ये बटन है जिसके ऊपर ओपन मैप ऐसा लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं जावा क्लासेस। सबसे पहले देखेंगे परमिशन मैनेजर क्लास। हमें लोकेशन से रिलेटेड दो परमिशंस मांगनी है यूजर से, तो उन रन टाइम परमिशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो इस क्लास में लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट्स हैं, ये है परमिशन मैनेजर क्लास, ये है उसका गेट इंस्टेंस फंक्शन जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करता है। देन ये है चेक परमिशंस फंक्शन। अगर हमें चेक करना हो कि जो परमिशन हम लोग यूजर से मांग रहे हैं क्या वो पहले से मिली हुई है, तो हम लोग इस फंक्शन का यूज करेंगे। अगर हमें यूजर से कोई परमिशन मांगनी हो तो इस आस्क परमिशन फंक्शन का यूज करेंगे। जब हम लोग परमिशन मांगेंगे यूजर से तो हो सकता है कि यूजर उस परमिशन को ग्रांट करेगा या डिनाई करे, जो भी करेगा उसका रिजल्ट इस हैंडल परमिशन रिजल्ट फंक्शन में आता है। इस प्रकार से हम लोग परमिशन के रिजल्ट को हैंडल करते हैं। अगर परमिशन मिली हुई है तो परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट दिखाते हैं, अगर परमिशन नहीं मिली हुई तो परमिशन डिनाइड ऐसा टोस्ट दिखाते हैं। ओके, ये हो गया परमिशन मैनेजर क्लास। अब देखते हैं लोकेशन मैनेजर क्लास। देखिए यहाँ पे ये सारे इंपोर्ट्स हैं, ये है लोकेशन मैनेजर क्लास, ये उसका गेट इंस्टेंस फंक्शन है जो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें रिटर्न करता है। फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम लोग एक लोकेशन रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, जिससे क्या होता है कि यूजर को उसके एंड्रॉइड डिवाइस पे एक पॉपअप दिखाया जाता है, और उसमें उसे कहा जाता है कि आपके एंड्रॉइड डिवाइस में सेटिंग्स में जाके लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन करो। आपने देखा होगा कि गूगल मैप या ओला उबर के ऐप को ओपन करते ही आपको वो पॉपअप दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपके सेटिंग्स में जाके लोकेशन का जो बटन है उसे ऑन कीजिए। तो वो जो पॉपअप है वो इस कोड के द्वारा आपको दिखाया जाता है। ओके, फंक्शन का नाम है क्रिएट लोकेशन रिक्वेस्ट। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इज लोकेशन इनेबल्ड। अब हमने यूजर को वो पॉपअप तो दिखा दिया था, लेकिन हो सकता है कि यूजर ने उस बटन को ऑन ही ना किया हो, तो ये फंक्शन ये फाइंड आउट करता है कि एंड्रॉइड डिवाइस पे लोकेशन का वो बटन ऑन है कि नहीं है। ओके, सो लोकेशन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस इस क्लास में लिखे हुए हैं, ये सब हम लोग आगे मेन एक्टिविटी में यूज करने वाले हैं। देखिए ये है इंपोर्ट्स, ये है मेन एक्टिविटी जो ढेर सारे इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर रहा है। कौन कौन से हैं? ऑन मैप रेडी कॉल बैक, ऑन मैप क्लिक लिसनर, ऑन मैप लॉन्ग क्लिक लिसनर, ऑन मैप आइडल लिसनर। इन सब इंटरफेसेस की ओवररिडन मेथड्स यहाँ हमारे मेन एक्टिविटी में नीचे लिखी हुई हैं, हम उन्हें एक एक करके वो आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स हैं जिसमें बटन है, हमारा सपोर्ट फ्रैगमेंट है जिसमें हम हमारा गूगल मैप को लोड करेंगे। गूगल मैप का एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे है जिसमें दोनों परमिशंस को हमने मेंशन किया हुआ है। परमिशन मैनेजर और लोकेशन मैनेजर क्लास के इंस्टेंसेस है। सबसे पहले ऑन क्रिएट फंक्शन में हम हमारी यूआई फाइल को लोड करते हैं जो कि एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। देन बटन और सपोर्ट फ्रैगमेंट इनके आईडीज फाइंड आउट करते हैं। परमिशन मैनेजर क्लास और लोकेशन मैनेजर क्लास इनके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब देखिए जब वो ओपन मैप वाला बटन क्लिक किया जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, जो दोनों लोकेशन की परमिशंस हैं वो क्या पहले से मिली हुई है। अगर नहीं मिली हुई तो हम लोग यूजर से उन परमिशंस को मांगते हैं
और अगर परमिशन पहले से मिली हुई है तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि एंड्रॉयड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं है। अगर ऑन है तो हम लोग गूगल मैप को लोड करते हैं। अगर वो बटन ऑन नहीं है तो हम लोग यूजर को वो पॉपअप दिखाते हैं जिसमें उससे कहा जाता है कि अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे सेटिंग में जाके लोकेशन का बटन ऑन करो। अब देखिए, ये तो हम लोग समझ गए। यहाँ पे जब हम लोग यूजर से उस परमिशन को मांग रहे थे तो उसका रिजल्ट कहाँ पे आएगा, उसका रिजल्ट आएगा यहाँ ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट फंक्शन में। ओके, यहाँ पे हम लोग ये चेक करते हैं कि यूजर ने परमिशन को ग्रांट किया है कि नहीं। अगर किया है तो ऊपर जो कोड लिखा था सेम वही कोड यहाँ पे वापस लिखते हैं। पहले ये चेक किया जाता है कि एंड्रॉयड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन है कि नहीं। अगर ऑन है तो गूगल मैप को लोड किया जाता है। अगर वो बटन ऑफ है तो यूजर को पॉपअप दिखाया जाता है, उसमें उसे लोकेशन के बटन को ऑन करने के लिए कहा जाता है। ओके, सेम वही कोड है जो ऊपर लिखा था। अब जब एंड्रॉयड डिवाइस पे लोकेशन का बटन ऑन है और हमने गूगल मैप को लोड करने का कोड एक्टिवेट कर दिया है, तो जब गूगल मैप रेडी हो जाएगा तब ये ऑन मैप रेडी फंक्शन कॉल होता है। जो ऊपर हमने ढेर सारे इंटरफेसेस देखे थे ना, मेन एक्टिविटी ने जिन्हें इंप्लीमेंट किया था इन सारे इंटरफेसेस को, उनमें से ही इस इंटरफेस की वो मेथड है ऑन मैप रेडी। ओके, यहाँ पे हमें गूगल मैप का ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब हम गूगल मैप को थोड़ा कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट हम लोग गूगल मैप में ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी शहर है वहाँ का लोकेशन दिखाएंगे। तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एक लाइट लॉन्ग करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और गूगल मैप के ऊपर हम लोग एक मार्कर ऐड करेंगे, रेड कलर का जो मार्कर होता है लोकेशन वाला वो ऐड करेंगे। और पोजीशन में हम लोग सिडनी को पास करेंगे। उसके ऊपर एक इंफॉर्मेशन टेक्स्ट भी लिखेंगे और मैप का जो कैमरा है वो सिडनी पे फोकस करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जब मैप लोड होगा तो हम सिडनी पे फोकस कर रहे होंगे। ओके, उसके साथ साथ मैप के कुछ लिसनर्स को भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कौन कौन से? एक है ऑन मैप क्लिक लिसनर, ऑन मैप लॉन्ग क्लिक लिसनर, ऑन मैप ऑन कैमरा आइडल लिसनर। ओके, इन सबके एक एक फंक्शन को नीचे हम लोग देखते हैं। चलो, सबसे पहले है ऑन मैप क्लिक लिसनर। अगर मैंने मैप पे कहीं भी क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें हमने जहां भी क्लिक किया है वहां के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हमें इस वेरिएबल में मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक टोस्ट दिखाते हैं, इसमें क्लिक ऐसा टोस्ट दिखाया जाता है। और जहां पे हमने क्लिक किया है वहां पे हम लोग एक मार्कर दिखाते हैं, रेड कलर वाला। ओके, ये लाइट लॉन्ग यूज करते हैं और उसी पोजीशन पे हम लोग एक रेड कलर वाला मार्कर दिखाते हैं। ओके, और कैमरा को भी उस पोजीशन पे मूव करते हैं। ओके, ये सब हो रहा है ऑन मैप क्लिक पे। और अगर मैंने मैप पे लॉन्ग क्लिक किया तो ये ऑन मैप लॉन्ग क्लिक फंक्शन कॉल होता है। इसमें भी हमें करंट लोकेशन की जहाँ पे हमने लॉन्ग क्लिक किया है उसके कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग यूजर को ऐसा टोस्ट दिखाते हैं लॉन्ग क्लिक, और जिस पोजीशन पे हमने लॉन्ग क्लिक किया है वहां पे हम लोग एक मार्कर ऐड करते हैं। इस बार हम लोग उस मार्कर का कलर चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट तो रेड कलर होता है, हम लोग उसे चेंज करके ब्लू कलर देंगे। इस प्रकार से हम लोग मार्कर का कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, ब्लू कलर का मार्कर हम लोग ऐड करेंगे और कैमरा को भी उस पोजीशन पे मूव करेंगे। ओके, ये तो हो गया लॉन्ग क्लिक, क्लिक और लॉन्ग क्लिक। अब मान लीजिए कि हमने क्लिक किया था। ओके, ये सब कोड एग्जीक्यूट भी हुआ और अब कैमरा जो है वो आइडल हो चुका है। कैमरा ने उस पोजीशन पे फोकस किया और अब कैमरा आइडल हो चुका है, मतलब कैमरा अभी मूव नहीं हो रहा। तब ये ऑन कैमरा आइडल फंक्शन कॉल होता है। ओके, जब कैमरा मूव हो रहा था और अब कैमरा स्टेबल हो चुका है, गूगल मैप का कैमरा स्टेबल हो चुका है, तब ये ऑन कैमरा आइडल फंक्शन कॉल होता है। ओके, और यहाँ पे हम लोग कैमरा की जो लेटेस्ट पोजीशन है उसको लॉग में प्रिंट करें। ओके, तो सिंपल सा कोड है। आई होप आप ये पूरा ऐप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं। तो ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। बाय डिफॉल्ट हमें एक स्टैटिक मैप दिखाई दे रहा है। ओके, ये डेमो मैप है, एक्चुअल गूगल मैप नहीं है। अब मैं इस ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा तो ये मुझसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, मैं इसे ओके करूंगा। परमिशन ग्रांटेड ऐसा टोस्ट आया और मुझे एक पॉपअप भी दिखाया गया जिसमें मुझे एंड्रॉयड डिवाइस पे सेटिंग में जाके लोकेशन का बटन ऑन करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं यहीं पे टर्न ऑन बटन को क्लिक करके वो कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं सेटिंग में जाके देखूँ तो देखिए लोकेशन का बटन ऑन हो चुका है। अब मैं वापस ऑन मैप ओपन मैप बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए हम बाय डिफॉल्ट ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के यहाँ पे आ गए। ओके, सिडनी के यहाँ पे हमें एक मार्कर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यही कहीं भी अपने उंगली से मैप को टच करूं, क्लिक करूं, तो देखिए क्या होगा, वहां पे एक नया मार्कर जनरेट होगा और क्लिक ऐसा टोस्ट हमें दिखाई देगा। ओके, वापस कहीं पे क्लिक करूंगा, देखिए नया मार्कर आया, क्लिक ऐसा टोस्ट आया। अब अगर मैं लॉन्ग क्लिक करूं कहीं पे, देखिए मैं यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग क्लिक करूँ तो देखिए एक मार्कर आया लेकिन उसका कलर जो है वो ब्लू है। ओके,
वापस लॉन्ग क्लिक कर रहा हूँ, देखिए नया मार्कर आया, उसका कलर ब्लू है। और उसी के साथ साथ अभी मुझे लॉग में भी दिखाई दे रहा है कि जहां जहां पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहां वहां पे जो करंट लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पोजिशन है वो मुझे लॉग में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने वो कैमरा आइडल वाले फंक्शन में कैमरा की जो आइडल पोजिशन है उसको प्रिंट किया था। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में गूगल मैप के लिसनर्स, क्लिक लिसनर और लॉन्ग क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।